गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 7। किससे स्टार्ट करते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। कम ऑन, आ जाओ। पेज नंबर क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 7 का पेज नंबर है 53। पेज नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 7। पेज नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 7 में उसने बोला है द फॉलोइंग एरर्स pertaining to 2002 and 3। कौन से साल के एरर है? 2-3 के एरर है। वर फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ मिस्टर हर्षद इन द नेक्स्ट ईयर 3-4। यानी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब मेंटेन कर रहे थे? जब हम 2 और 3 की यानी 2002 और 2003 की बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर लिए, जहां पे हमारा ट्रायल बैलेंस बन चुका है, फाइनल अकाउंट्स बन चुका है। उसके बाद हमें 3 और 4 को जब 2003 और 2004 स्टार्ट हो गया था तो हमें कुछ गलतियां पता चली जो कि किस ईयर से रिलेटेड थी? 2 और 3 से रिलेटेड थी। यानी हम रेक्टिफिकेशन कब कर रहे हैं? वी आर पासिंग द रेक्टिफिकेशन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। अगर आप रेक्टिफिकेशन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट कर रहे हैं तो सर 2 रूल लगेंगे। 2 रूल कौन कौन से? रूल नंबर 1, सर हमारा रूल नंबर 1 क्या रहेगा? सर रूल नंबर 1 है अगर आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री में डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट है, अगर आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट है तो वेल एंड गुड। डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट पिक्चर में आएगा। और अगर आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री में कोई नॉमिनल अकाउंट है तो उस नॉमिनल अकाउंट को हमको किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? विद द वर्ड पीएनएल एडजस्टमेंट। उस नॉमिनल अकाउंट को हम किससे रिप्लेस करेंगे बेटा? विद द वर्ड पीएनएल एडजस्टमेंट। तो आ जाओ क्वेश्चन पे फटाफट, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। ये हमारे 3 कॉलम, करेक्ट इफेक्ट, रॉन्ग इफेक्ट एंड रेक्टिफिकेशन एंट्री। ये हमारे कितने कॉलम? 3 कॉलम, करेक्ट इफेक्ट, रॉन्ग इफेक्ट और रेक्टिफिकेशन एंट्री। लेट्स स्टार्ट। व्हाइल कैरिंग फॉरवर्ड द टोटल ऑफ पेज ऑफ परचेज डे बुक, यानी परचेज डे बुक के जो पेज की टोटल थी, एक पेज की टोटल हम दूसरे पेज पे ट्रांसफर करते हैं। हमें ट्रांसफर करना चाहिए था, क्या किया है? while carrying forward the total of one page of purchase day book to the next page as a total of 18,350 was written as 13,850। लिखना कितना चाहिए था? 18,350 रुपए लिखना चाहिए था। हमने गलती से लिख कितना दिया? 13,850। कितने का डिफरेंस है? कम ऑन आंसर दो मेरे को, चैट बॉक्स में फटाफट आंसर दो, कितने का डिफरेंस है? कम ऑन एवरीबॉडी, तो डिफरेंस कितने का है? होना कितना चाहिए था? सर होना चाहिए था 13,850, गलती होना चाहिए था 18,350। गलती से कितना हो गया? सर 13,850 हो गया। ज्यादा डेबिट हो गया कि कम डेबिट हुआ है? ये कौन सा एरर है? दिस इज नोन एज बैलेंसिंग एरर। ये कौन सा एरर होता है? ये बैलेंसिंग एरर होता है। जाना कितना चाहिए था? 18,350 रुपए जाने चाहिए थे। गलती से तुमने कितना ट्रांसफर किया? 13,850 रुपए ट्रांसफर किए। परचेज डे बुक में दिखना कितना चाहिए था? सर दिखना चाहिए था 18,350, दिख कितना रहा है? 13,850। कितने का डिफरेंस है? 4,500 का डिफरेंस है। क्या 4,500 से परचेज बुक ज्यादा दिख रही है कि कम दिख रही है? सर 4,500 से परचेज बुक अंडर कास्ट दिख रही है, कम दिख रही है। परचेज को बढ़ाना है तो और क्या करेंगे? परचेज कौन सा बैलेंस है? सर डेबिट बैलेंस है। डेबिट को बढ़ाना है तो क्या करेंगे? और डेबिट करेंगे। अगर आपको डेबिट को बढ़ाना है तो आप क्या करोगे? और डेबिट करोगे। तो मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो जाएगी? सर मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगी पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज कौन सा अकाउंट है? पीएनएल नॉमिनल अकाउंट है, तो किससे रिप्लेस हो जाएगा? विद द वर्ड पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आ जाएगी? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। आपको करेक्ट इफेक्ट रॉन्ग इफेक्ट में कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट हम क्या पास कर देंगे? रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर देंगे, क्योंकि ये कौन सा एरर है? बैलेंसिंग एरर है। तो इसमें आप डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पे कितने रुपए आ जाएंगे? सर यहाँ पे आ जाएगा 4,500, 4,500। कम ऑन टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। सर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा क्या है? सर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में उसने बोला है कि हमने क्या किया है? कैश रिसीव्ड फ्रॉम मानस, मानस से हमें कैश मिली, वॉज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 65,000। पैसे मिलने की एंट्री क्या होती है? सर कैश मिलने की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू मानस अकाउंट। एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू माइनस अकाउंट। कितने रुपए? 6,500, 6,500। लेकिन हमने गलती से माइनस अकाउंट को कितने से क्रेडिट कर दिया? 65,000 से कर दिया। यानी कैश अकाउंट बरोबर है कैश अकाउंट डेबिट। कैश कितने से डेबिट हुआ है? सर 6,500 से ही डेबिट हुआ है।
टू माइनस अकाउंट, गलती से माइनस अकाउंट में कितने रुपए चले गए बेटा? गलती से माइनस अकाउंट में 65,000 रुपीज चले गए, यानी माइनस अकाउंट कितना ज्यादा दिख रहा है सर? दिखना चाहिए था 6,500, कितना दिख रहा है? 65,000 दिख रहा है, यानी माइनस अकाउंट में कितने रुपए एक्स्ट्रा चले गए सर? 58,500 रुपीज एक्स्ट्रा चले गए, बरोबर सर। माइनस अकाउंट में कितने रुपए एक्स्ट्रा चले गए? 58,500 चले गए। जाने कितने चाहिए थे? 65,000 जाने नहीं चाहिए थे, जाने चाहिए थे 6,500। गलती से चले कितने गए? 65,000 चले गए, तो माइनस अकाउंट कितने से ज्यादा दिख रहा है? 58,500 से ज्यादा दिख रहा है। माइनस को कम करना है, माइनस कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट को कम करना है, तो बेटा हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। अगर क्रेडिट को कम करना है तो हम डेबिट कर देंगे, तो हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री रहेगी, रेक्टिफिकेशन एंट्री रहेगी माइनस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, माइनस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 58,500, 58,500, 58,500, 58,500। Come on to the next transaction. सर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? सर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है मिस्टर विपुल रिटर्न गुड्स वर्थ रुपीज 4,400। विपुल ने कितने के गुड्स रिटर्न किए? 4,400 रुपए के गुड्स रिटर्न किए। अगर विपुल हमें गुड्स रिटर्न कर रहा है तो कौन सा रिटर्न है सर? ये सेल रिटर्न है। सेल रिटर्न की एंट्री क्या होती है? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, यानी होना क्या चाहिए था सर? होना चाहिए था सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, सर होना चाहिए था सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट। कितने रुपए? 4,400 टू विपुल अकाउंट, टू विपुल अकाउंट कितने रुपए? 4,400। लेकिन हमने गलती से क्या किया? हिज अकाउंट वॉज डेबिटेड बाय दिस अमाउंट। गलती से हमने विपुल अकाउंट को क्या कर दिया बेटा? डेबिट कर दिया। सेल रिटर्न को किसी ने टच किया क्या? नहीं सर, सेल रिटर्न को टच नहीं किया। विपुल अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, हमने गलती से विपुल अकाउंट को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। तो सर जो सेल रिटर्न होना था वो तो सेल रिटर्न बरोबर हुआ है। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट 4,400 रुपए। गलती से हमने विपुल अकाउंट को भी क्या कर दिया सर? गलती से हमने विपुल अकाउंट को भी डेबिट कर दिया। कितने रुपए से? 4,400 से। विपुल अकाउंट क्या होना चाहिए था? क्रेडिट होना चाहिए था। आपने गलती से विपुल अकाउंट को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। तो अब तेरे को क्रेडिट कितनी बार करना पड़ेगा? 2 बार। एक तो जो एक्चुअल होना चाहिए था और एक तेरी गलती का रिवर्स। तो तेरी जर्नल एंट्री हो जाएगी, रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 8,800 टू विपुल अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 8,800 टू विपुल अकाउंट 8,800। सर सेल रिटर्न तो डेबिट होना चाहिए था, सेल रिटर्न बरोबर डेबिट हुआ है, लेकिन विपुल अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था। हमने गलती से विपुल अकाउंट को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। होना चाहिए था क्रेडिट, तुमने गलती से उसे कर दिया डेबिट। रेक्टिफिकेशन में क्या हो जाएगा? 2 बार क्रेडिट करना पड़ेगा। एक बार तो जो होना चाहिए था वो, और एक बार गलती से तूने जो डेबिट कर दिया था, जो भी तूने गलती की उसे तेरे को क्या करना पड़ेगा बेटा? रिवर्स करना पड़ेगा। तो तेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू विपुल अकाउंट। नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या बोला है देखो सर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में बोला है एन अमाउंट ऑफ रुपीज 19,500 बीइंग sale to Ramesh has been correctly entered in the sale day book but credited to his account as 9,500। सेल की एंट्री क्या होनी चाहिए थी सर? सेल की एंट्री होनी चाहिए थी रमेश अकाउंट डेबिट, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए होना चाहिए था सर? 19,500, 19,500 ये होना चाहिए था। लेकिन गलती से हमने क्या किया? रमेश अकाउंट को कितना अमाउंट ट्रांसफर कर दिया सर? हमने गलती से रमेश अकाउंट को 9,500 ट्रांसफर कर दिए। और सेल्स अकाउंट में कितना गया है सर? सेल्स अकाउंट में बरोबर अमाउंट गया है सर। सेल्स अकाउंट में कितना गया है सर? सेल्स अकाउंट में बरोबर अमाउंट गया है टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में कितने रुपए गए हैं? 19,500। जाना कितना चाहिए था सर? रमेश अकाउंट में जाना चाहिए था 19,500। हमने गलती से रमेश अकाउंट को कितने से डेबिट कर दिया है? सॉरी, हमने रमेश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। वेरी गुड सर, रमेश अकाउंट गलती से क्या हो गया है? क्रेडिट हो गया है, डेबिट नहीं हुआ है। होना चाहिए था डेबिट, हमने गलती से क्या कर दिया? उसे क्रेडिट। तो टू रमेश अकाउंट
कितने से क्रेडिट हो गया है सर? ये क्रेडिट हो गया 9500 से। होना क्या चाहिए था? रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होना चाहिए था 19500। गलती से क्या हो गया सर? आपने सेल अकाउंट को तो बरोबर क्रेडिट किया है, जो रमेश अकाउंट डेबिट होना चाहिए था उसे आपने गलती से क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। और कितने से क्रेडिट किया है? 9500 से क्रेडिट किया है। तो अगर आप रेक्टिफिकेशन पास करोगे तो आपका रेक्टिफिकेशन कुछ इस तरह दिखेगा, रमेश अकाउंट डेबिट, रमेश अकाउंट डेबिट। रमेश अकाउंट डेबिट में कितना अमाउंट आएंगे सर? दो अमाउंट आएंगे। एक 19500 से जो डेबिट होना चाहिए था वो तो आएगा ही आएगा, प्लस 9500 भी आएगा, यानी टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा? 29000 आ जाएगा। रमेश अकाउंट कितने से डेबिट हो जाएगा? 29000 से डेबिट हो जाएगा। टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट कितने से? 29000 से। चेक करो सर होना क्या चाहिए था? सर होना चाहिए था रमेश अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट होना चाहिए था? 9500 से डेबिट होना चाहिए था। गलती से हमने रमेश अकाउंट को क्या कर दिए? क्रेडिट कर दिए। कितने से क्रेडिट कर दिया? 9500 से क्रेडिट कर दिया। होना चाहिए था डेबिट, गलती से तूने कर दिया क्रेडिट, और जो क्रेडिट किया है वो भी गलत अमाउंट से किया है, 9500 से क्रेडिट कर दिया। तो रेक्टिफिकेशन क्या होगा? जो होना चाहिए था रमेश अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 19500 से, तो रमेश को 19500 से डेबिट कर दूंगा। और जो तूने गलती की है उसे तेरे को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। गलती से रमेश अकाउंट क्रेडिट हो गया तो तेरे को उसे क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। रमेश तो पहले से ही डेबिट हो चुका है 19500 से, प्लस उसमें 9500 और ऐड कर देने पड़ेंगे, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 29000। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगी रमेश अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 19500। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 5। ₹1500 कैश रिसीव फ्रॉम यासिम वॉज क्रेडिटेड टू कासिम अकाउंट एज 150। सर हमें पैसे मिले, कितने रुपए मिले सर? हमें 1500 रुपए मिले। ये 1500 रुपए किससे मिले? यासिम से मिले। तो एंट्री क्या होना चाहिए था सर? एंट्री होना चाहिए था कैश अकाउंट डेबिट टू यासिम अकाउंट। एंट्री होना चाहिए था कैश अकाउंट डेबिट टू यासिम अकाउंट, कितने रुपए? 1500। कैश अकाउंट डेबिट टू यासिम अकाउंट कितने रुपए? 1500। गलती से तुमने यासिम की जगह किसे क्रेडिट कर दिया? कासिम को क्रेडिट कर दिया। और कितने रुपए से क्रेडिट कर दिया? 150 से क्रेडिट कर दिया। हो क्या गया सर? हो गया कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। कैश में कोई गड़बड़ है क्या? नहीं सर, कैश में कोई गड़बड़ नहीं है। टू यहाँ पे हमने क्या कर दिया? कासिम अकाउंट कर दिया, और कितने रुपए लिख दिए? 150 रुपए लिख दिए। यहाँ पे हमने क्या कर दिया? कासिम अकाउंट कर दिया, और कितने रुपए लिख दिए? 150 रुपए लिख दिए। तो हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो जाएगी सर? आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी कासिम अकाउंट डेबिट, कासिम अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 150। सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट कितने से डेबिट हो जाएगा? 1350 टू यासिम अकाउंट, टू यासिम अकाउंट। यासिम अकाउंट कितने से? 1500 रुपए से। ये हो गई आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री। कासिम अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू यासिम अकाउंट। कासिम अकाउंट डेबिट हो जाएगा 150 से, सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1350 से, और यासिम क्रेडिट हो जाएगा 1500 से। होना क्या चाहिए था? कैश टू यासिम होना चाहिए था। गलती से हमने कर दिया कैश टू कासिम, और कितने से किया? 150 रुपए से कर दिया। तो रेक्टिफिकेशन कासिम सस्पेंस टू यासिम। कम ऑन टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। सर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या बोला है? अ मशीन बुक वैल्यू 8200 व्हाट सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मलानी फॉर ₹7500। हमने मशीन खरीदी कितने में थी? 8200 रुपए में खरीदी थी। हमने मलानी को कितने में बेच दी? 7500 रुपए में बेच दी। द अमाउंट वॉज पोस्टेड टू केला मनाली अकाउंट। अमाउंट गलती से हमने कहा लिख दिया? केला मनाली अकाउंट में लिख दिया। जाना कहां चाहिए था? मलानी अकाउंट में जाना चाहिए था। यानी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? चेक करो सर, आपकी एंट्री होनी चाहिए थी मलानी अकाउंट डेबिट। मलानी अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 7500। लॉस अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 700। 8200 की थी, 7500 में बेच दिया। टू मशीन अकाउंट, टू मशीन अकाउंट कितने रुपए? 8200। ये होना चाहिए था। गलती से तूने क्या कर दिया सर? गलती से हमने केला मनाली लिख दिया। केला मनाली लिख दिया, यानी एंट्री क्या होगी सर? एंट्री होगी केला मनाली अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 7500।
लॉस अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट कितने रुपए 700 टू मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट कितने से क्रेडिट हो गया सर, मशीन अकाउंट क्रेडिट हो गया 8,200 रुपए से। होना क्या चाहिए था, मलानी अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, गलती से तूने पार्टी का नाम चेंज क्या कर दिया, केला मनाली कर दिया। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो जाएगी सर, हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगी मलानी अकाउंट डेबिट 7,500 टू केला मलानी अकाउंट 7,500। डन विद द ट्रांजैक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा ट्रांजैक्शन है सर, इनकम टैक्स पेड ऑन बिहाफ ऑफ प्रोप्राइटर। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोप्राइटर का इनकम टैक्स पे किया है, यानी मेरे बिजनेस ने मेरा पर्सनल इनकम टैक्स पे किया है। अगर मैं मेरे बिजनेस से मेरे पर्सनल एक्सपेंस पे करूं, मेरी पर्सनल इनकम लूं, तो उसे क्या बोला जाता है, आपने आपके बिजनेस से पैसे निकाले। अगर आप अपने बिजनेस से पैसे निकालते हो तो उसे ड्रॉइंग अकाउंट में डाला जाता है। आप अगर अपने बिजनेस से पैसे निकालते हो तो उसे ड्रॉइंग अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। ओके सर, होना क्या चाहिए था सर, होना चाहिए था ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, सर होना चाहिए था ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, होना चाहिए था ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर होना चाहिए था ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने रुपए 5370, 5370 होना चाहिए था ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5370। गलती से हमने किसे डेबिट कर दिया सर, गलती से हमने इनकम टैक्स अकाउंट को डेबिट कर दिया, इनकम टैक्स अकाउंट टू कैश अकाउंट। और इनकम टैक्स को गलती से डेबिट कितने से किया 3570, ये कितने से क्रेडिट हुआ है 5370। कैश में कोई गड़बड़ नहीं है, उसने गड़बड़ कहां बोली सर, डेबिट में बोली। होना कौन सा अकाउंट डेबिट चाहिए था, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट चाहिए था। कितने से डेबिट होना चाहिए था 5370 से, गलती से तुमने कौन सा अकाउंट डेबिट कर दिया, इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट कर दिया। कितने से 3570 से। तो मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो जाएगी सर, मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट कितने रुपए 5370 टू इनकम टैक्स अकाउंट, टू इनकम टैक्स अकाउंट 3570 टू सस्पेंस अकाउंट। जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो सस्पेंस में चले जाएगा, जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आप कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। सर ये ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, ये ट्रांजैक्शन का बेटा मतलब है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने हमारा इनकम टैक्स पे किया, पर्सनल इनकम टैक्स पे किया। अगर बिजनेस मेरे पर्सनल एक्सपेंस पे कर रहा है तो उसे बोला जाता है ड्रॉइंग। एंट्री होनी चाहिए थी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन हमने गलती से कौन से अकाउंट में डाल दिया, इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और इनकम टैक्स को गलत अमाउंट से डेबिट कर दिया। कितने से 3570 से, जबकि होना क्या चाहिए था 5370 से होना चाहिए था। तो रेक्टिफिकेशन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट 5370, इनकम टैक्स अकाउंट 3570 टू सस्पेंस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। हाँ अब एक सेकेंड सर, हम कौन सी स्टेज पे है सर, हम वो स्टेज पे हैं जहां पे हर नॉमिनल अकाउंट को क्या लिखा जाता है, पीएनएल एडजस्टमेंट लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पीएनएल एडजस्टमेंट आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट आ जाएगा। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस अकाउंट। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 8, कम ऑन आओ जल्दी जल्दी आओ। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 8, फिर एक साथ पूरे डाउट लेंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 8, अ सोफा सेट वाज परचेज्ड फॉर ₹12,500, इट वाज डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट एज 21,500। सर हमने सोफा खरीदा, तो या तो आप सोफा अकाउंट यूज कर सकते हो या आप फर्नीचर अकाउंट यूज कर सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सोफा अकाउंट यूज कर रहे हो तो वेरी गुड, आप फर्नीचर अकाउंट यूज कर रहे हो तो वेरी गुड। मैं यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट यूज कर रहा हूँ, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का फर्नीचर था सर, 12,500 रुपए का फर्नीचर खरीदा। एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 12,500, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 12,500। ये होना चाहिए था, गलती से हमने क्या कर दिया सर, गलती से हमने लिख दिया जनरल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, जनरल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट
कितने रुपए 21,500 टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 12,500। हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो जाएगी सर? हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने रुपए 12,500। सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितने रुपए? बैलेंसिंग फिगर टू जनरल एक्सपेंस, लेकिन जनरल एक्सपेंस इज अ नॉमिनल अकाउंट विच इज रिप्लेस विद द वर्ड पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट कितने रुपए 21,500। इसका बैलेंसिंग फिगर कितना बचेगा सर? इसका बैलेंसिंग फिगर आएगा 9,000 रुपीज पे आ गया सस्पेंस 1000। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जनरल एक्सपेंस, लेकिन जनरल एक्सपेंस इज अ नॉमिनल अकाउंट व्हिच इज रिप्लेस्ड विद द वर्ड पीएनएल एडजस्टमेंट बिकॉज यू आर पासिंग अ रेक्टिफिकेशन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। गॉट इट? ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, और जो बचे हुए लोग हैं यू कैन क्लिक अ स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में किसी को कोई डाउट है यू कैन आस्क मी, कम ऑन। एनीबॉडी हैविंग एनी इशू इन क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 में किसी को कोई डाउट है? बढ़े आगे बेटा। हेलो, क्या हो गया? आगे बढ़े सर। शॉर्ट फॉर्म में नॉमिनल अकाउंट का मतलब समझा दो सर। शॉर्ट फॉर्म में नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है सर, नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट है अगर आपका ड्यूरिंग द ईयर एक्सपेंस हो रहा है, अगर आपकी ड्यूरिंग द ईयर इनकम हो रही है तो उसे नॉमिनल अकाउंट बोला जाता है। पर्सनल अकाउंट में सारे पर्सनल अकाउंट आ जाते हैं। इट कैन बी ए नेचुरल पर्सन, इट कैन बी आर्टिफिशियल पर्सन। रियल अकाउंट में सारी वो चीजें आ जाती है जो आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो, और जो पर्सनल और रियल में नहीं आता है वो नॉमिनल में आते हैं, जो कि आपके सारे के सारे एक्सपेंस, आपके सारे के सारे लॉसेस, आपकी सारी की सारी गेन, आपकी सारी की सारी इनकम। यानी नॉमिनल अकाउंट इंक्लूड एक्सपेंस, लॉसेस, गेन, इनकम। अगर एक्सपेंस, लॉस, गेन, इनकम तेरे को दिख रहा है तेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री में आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, तो तू उस नॉमिनल अकाउंट को किससे रिप्लेस कर देगा? विद द वर्ड पीएनएल एडजस्टमेंट से रिप्लेस कर देगा। सर 7th वाला एक बार फिर से, ओके। ट्रांजैक्शन नंबर 7 सर, इनकम टैक्स पेड ऑन बिहाफ ऑफ प्रोप्राइटर। हमने ओनर के बिहाफ में इनकम टैक्स पे किया। अगर आप ओनर के बिहाफ में कुछ भी पे करते हो या आपको ओनर के बिहाफ में कुछ भी मिलता है, अगर आप ओनर के बिहाफ में पे कर रहे हो तो इट इज ट्रीटेड एज अ ड्रॉइंग कि ओनर ने बिजनेस से पैसे निकाले। अगर आपको ओनर के बिहाफ में कुछ मिल रहा है देन इट इज कंसिडर्ड एज अ कैपिटल कि आपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पैसे लेके आए। अभी यहां पे हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने ओनर का क्या पे किया? इनकम टैक्स पे किया। इनकम टैक्स पर्सनल एक्सपेंस होते हैं, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं करता है, लेकिन किया है तो हम उसे क्या ट्रीट करेंगे बेटा? ड्रॉइंग ट्रीट करेंगे। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,370 रुपीज। लेकिन गलती से हमने ड्रॉइंग की जगह किसको डेबिट कर दिया? इनकम टैक्स अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो हमारी एंट्री क्या हो गई सर? हमारी एंट्री हो गई इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट, और डेबिट किया तो भी कितने से किया? 3,570 से कर दिया। तो इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट 3,570 टू कैश अकाउंट। कैश में उसने कोई गड़बड़ नहीं बोली, कैश अकाउंट जैसा है वैसा ही रहेगा 5,370। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री आ जाएगी आपकी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स अकाउंट, जिसको हमने पीएनएल एडजस्टमेंट से रिप्लेस कर दिया, टू सस्पेंस अकाउंट। The drawing account is a personal account. Drawing account is a personal account. Purchase, sale, purchase return, sale return are also considered as a nominal account. ये भी हमारे कौन से अकाउंट है बेटा? नॉमिनल अकाउंट है। ये भी हमारे कौन से अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। Purchase, sale, purchase return are also considered as a nominal account. Done? चलो, drawing is a personal account. Coming to the next question. चलो रीड करो ट्रांजैक्शन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। कम ऑन एवरीबॉडी रीड करो क्वेश्चन नंबर 8। स्टार्ट करते हैं अपन फास्ट। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, करेक्ट इफेक्ट, रॉन्ग इफेक्ट, रेक्टिफिकेशन एंट्री। दिस इज योर करेक्ट इफेक्ट, this is your wrong effect, and this is your rectification entry. Come on, let's start. करें स्टार्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 8 से। हेलो, चलिए
कंप्यूटर परचेज रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर इन द सेम ईयर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी हम रेक्टिफिकेशन कब पास कर रहे हैं, सेम ईयर पे पास कर रहे हैं, लेकिन कब, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अगर ट्रायल बैलेंस बन चुका है और फाइनल अकाउंट नहीं बना है तो कितने रूल लगते हैं सर, एक ही रूल लगता है, कौन सा, अगर रेक्टिफिकेशन एंट्री डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट नहीं है तो एक टेम्पररी अकाउंट पिक्चर में आएगा, उस अकाउंट को बोला जाता है सस्पेंस अकाउंट, ताकि आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री कंपलसरी क्या होना चाहिए, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट होना चाहिए। ओके सर, चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम रोहित 27,000 हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द परचेज बुक। हमने कंप्यूटर खरीदा, गलती से हमने क्या ट्रीट कर लिया कि हमने गुड्स खरीदा। अगर आप कंप्यूटर खरीदते हो तो आपकी एंट्री क्या होती है सर, अगर हम कंप्यूटर खरीदते हैं तो हमारी एंट्री होती है कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू, जिससे हमने कंप्यूटर खरीदा, किससे खरीदा, रोहित से खरीदा, टू रोहित अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट, कितने रुपए में, 27,000 रुपीज में। ये एंट्री होना चाहिए था, लेकिन हमने गलती से क्या पास कर दिया सर, हमने कंप्यूटर को क्या ट्रीट कर लिया, गुड्स ट्रीट कर लिया, और कौन सी बुक में लिख दिया, परचेज बुक में लिख दिया। तो एंट्री क्या हो गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट, एंट्री क्या हो गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट, कितने रुपए, 27,000, 27,000, एंट्री क्या हो गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट 27,000, 27,000। तो मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी सर, माय रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, माय रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, कितने रुपए, 27,000 रुपीज, 27,000 रुपीज। Done. Come on to the next transaction. Sir, next transaction क्या है सर, next transaction है paid rupees 1,500 as a cartage for newly purchased machine and posted to cartage account। हमने नई मशीन का कार्टेज पे किया, किराया पे किया, गलती से हमने कहां ट्रांसफर कर दिया, कार्टेज अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अगर आप कोई नई चीज खरीद रहे हो और जब तक वो रेडी टू यूज नहीं हो जाती है, अगर उस पे कोई खर्चा लगता है तो उसे किस में ऐड किया जाता है, उसी एसेट में ऐड किया जाता है। यानी आपकी जर्नल एंट्री होना क्या चाहिए था सर, हमारी जर्नल एंट्री होना चाहिए था मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर हमारी जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए थी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने रुपए सर, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना होना चाहिए था, 1500, 1500, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1500, 1500। गलती से हमने उसे क्या कंसीडर कर लिया, कार्टेज कंसीडर कर लिया, कार्टेज अकाउंट डेबिट, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होना चाहिए था मशीन टू कैश, गलती से हो गया कार्टेज टू कैश। द रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी, सर हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या रहेगी सर, हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री रहेगी मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कार्टेज अकाउंट 1500, 1500, मशीन अकाउंट डेबिट टू कार्टेज अकाउंट, कितने रुपए, 1500, 1500 होना चाहिए था मशीन अकाउंट डेबिट, गलती से हमने किसे डेबिट कर दिया, कार्टेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोला है, रुपीज पेमेंट ऑफ 2,800 फॉर सैलरीज हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस टू द सैलरी अकाउंट। हमने दो बार सैलरी अकाउंट में लिख दिया, होना क्या चाहिए था सर, होना चाहिए था सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, होना चाहिए था सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने रुपए सर, होना चाहिए था सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,800, 2,800। गलती से क्या हो गया सर, यहां पे हमसे गलती से हो गया सैलरी अकाउंट डेबिट 5,600 टू कैश अकाउंट 2,800, यानी हमने गलती से सैलरी अकाउंट में दो बार लिख दिया। सैलरी अकाउंट में जाना कितना बार चाहिए था, एक ही बार जाना चाहिए था, गलती से सैलरी अकाउंट में कितनी बार चला गया, दो बार चला गया।
चलिए, होना क्या चाहिए था, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होना चाहिए था 2800, गलती से क्या हो गया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5600, सैलरी से डेबिट हो गया, कैश अकाउंट जितने से क्रेडिट होना चाहिए था उतने से ही क्रेडिट हुआ है 2800 से। तो मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो जाएगी सर, मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, कितने रुपए 2800, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट 2800 रुपीज। मेरी जर्नल एंट्री हो गई। होना क्या चाहिए था, सैलरी टू कैश, गलती से हमने सैलरी को 2 बार डेबिट कर दिया तो हो गया 5600, तो एक बार हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट 2800। नेक्स्ट, एक सेकेंड होल्ड करना ना बेटा, जस्ट 1 मिनट। हेलो, am I audible? चलिए, next, coming to the next transaction, a return of goods worth rupees 3, नहीं wait, rupees 5200 received from Mega has been credited to Mega account। होना क्या चाहिए था सर, होना चाहिए था कैश अकाउंट डेबिट टू मेगा अकाउंट, होना क्या चाहिए था बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू मेगा अकाउंट होना चाहिए था। गलती से हमने इसे क्या कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू मेगा अकाउंट कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू मेगा अकाउंट, होना चाहिए था कैश अकाउंट डेबिट टू मेगा अकाउंट, गलती से हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू मेगा अकाउंट। कितने रुपए सर, अमाउंट इज सेम 5200, 5200, 5200, 5200। तो मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो जाएगी सर, माय रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी मेधा अकाउंट डेबिट, मेधा, मेधा अकाउंट डेबिट टू मेघा अकाउंट, मेधा अकाउंट डेबिट टू मेगा अकाउंट। कितने रुपए 5200, 5200। यहां तक किसी को कोई डाउट है, एनीबॉडी हैविंग एनी इश्यू रिगार्डिंग दीज 4 ट्रांजैक्शन, ये 4 ट्रांजैक्शन तक किसी को कोई डाउट है, कम ऑन, हेलो, ये 4 ट्रांजैक्शन पे किसी को कोई डाउट है, ऑल क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे, कमिंग टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। सर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, पढ़ो। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में सर बोला है a return of goods worth rupees 3500 to Mishra was passed through sale book। गलती से हमने कहा लिख दिया, सेल बुक में लिख दिया। एंट्री क्या होनी चाहिए थी सर, एंट्री होनी चाहिए थी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिश्रा अकाउंट। ओके, सेल रिटर्न टू मिश्रा बोला है, यानी एंट्री होनी चाहिए थी परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न की एंट्री होनी चाहिए थी। परचेज रिटर्न की एंट्री क्या रहती है सर, परचेज रिटर्न की एंट्री रहती है मिश्रा अकाउंट डेबिट, मिश्रा अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, होना चाहिए था मिश्रा अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, लिखना चाहिए था परचेज रिटर्न बुक में, गलती से तूने इसे कहां लिख लिया, गलती से हमने लिख लिया सेल बुक में। तो एंट्री क्या हो गई सर, एंट्री हो गई मिश्रा अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, एंट्री क्या हो गई मिश्रा अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। कितने रुपए 3500, 3500, 3500 एंड 3500, होना चाहिए था मिश्रा टू परचेज रिटर्न, गलती से हो गया मिश्रा टू सेल। योर रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी सर, हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री रहेगी सेल अकाउंट डेबिट टू मिश्रा अकाउंट, सेल अकाउंट सेल अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 3500, 3500। सर होना चाहिए था, लिखना चाहिए था हमने परचेज रिटर्न बुक में, गलती से हमने लिख दिया सेल बुक में, होनी चाहिए थी मिश्रा अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, गलती से हो गया मिश्रा अकाउंट डेबिट टू सेल। सर मिश्रा डेबिट होना चाहिए था, मिश्रा बरोबर डेबिट हुआ है, क्रेडिट होना चाहिए था परचेज रिटर्न को, गलती से हमने क्रेडिट कर दिया सेल को। तो हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगी सेल अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 3500, 3500। नेक्स्ट,
कमिंग टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, रिपेयर मेड वर डेबिटेड टू मशीन अकाउंट। हमने रिपेयर किया और हमने गलती से कौन से अकाउंट को डेबिट कर दिया? मशीन अकाउंट को डेबिट कर दिया। सर हमने नॉर्मल रिपेयर किया है, अगर आप नॉर्मल रिपेयर करते हो तो कौन से अकाउंट में जाना चाहिए था? रिपेयर अकाउंट में जाना चाहिए। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये होना चाहिए था। कितने रुपए? 1600। ये होना चाहिए था कितने रुपए? 1600। लेकिन गलती से हमने इसे कहां ट्रांसफर कर दिया? सर गलती से हमने इसे ट्रांसफर कर दिया मशीन अकाउंट टू कैश अकाउंट। गलती से हमने किस अकाउंट को डेबिट कर दिया? मशीन अकाउंट को डेबिट कर दिया। कितने रुपए से? 1600 रुपए से। होना चाहिए था रिपेयर टू कैश, गलती से हो गया मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो मेरा रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो जाएगा? मेरा रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगा रिपेयर अकाउंट डेबिट to machine account 1600. Repair account debit to machine account 1600. Next, coming to the next transaction, goods purchase from Dinesh for rupees 8000 was recorded in purchase book as 800. हमने गलती से purchase book में कितने रुपए लिख दिए? 800 लिख दिए। It is a posting का error कि it is a recording का error? There are three types of error ना, एक तो रिकॉर्डिंग का एरर होता है, एक पोस्टिंग का एरर होता है, एक बैलेंसिंग का एरर होता है। रिकॉर्डिंग का एरर कहां कहां इफेक्ट करता है? जर्नल में इफेक्ट करता है, सब्सिडरी बुक्स में इफेक्ट करता है। पोस्टिंग का एरर कहां इफेक्ट करता है? डेबिटेड टू, क्रेडिटेड टू, पोस्टेड टू। और बैलेंसिंग अंडरकास्ट, ओवरकास्ट, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ब्रॉट फॉरवर्ड। सर ये कौन सी इसका एरर है? रिकॉर्डिंग का एरर है। रिकॉर्डिंग का एरर है तो डेबिट और क्रेडिट दोनों जगह इफेक्ट होगा क्या? हाँ सर, अगर रिकॉर्डिंग का एरर है तो डेबिट और क्रेडिट दोनों जगह इफेक्ट होगा। परचेज हमें रिकॉर्ड करना चाहिए था 8000, गलती से हमने परचेज को कितने पे रिकॉर्ड कर लिया? 800 पे रिकॉर्ड कर लिया। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? सर एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट। सर एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू दिनेश अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू दिनेश अकाउंट। कितने रुपए? 8000 रुपीज। 8000 रुपीज। लेकिन गलती से हमने परचेज बुक में कितना लिख लिया? सर हमने परचेज बुक में लिख लिया 800 रुपीज टू दिनेश अकाउंट 800 रुपीज। यानी एंट्री क्या पास कर दी? सर रिकॉर्ड करना चाहिए था 8000, लेकिन गलती से हमने रिकॉर्ड कितना कर लिया? 800 ही रिकॉर्ड कर लिया। तो कितना और रिकॉर्ड करना बाकी है? 7200 रिकॉर्ड करना और बाकी है। तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू दिनेश अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू दिनेश अकाउंट। कितने रुपए? 7200, 7200। सर यहाँ पे आपने सिर्फ परचेज अकाउंट को 800 क्यों नहीं लिखा? यहाँ पे मैं परचेज अकाउंट को 800 इसलिए नहीं लिख सकता हूं क्योंकि ये रिकॉर्डिंग स्टेज का एरर है, और रिकॉर्डिंग स्टेज के एरर में अगर डेबिट भी गलत है तो क्रेडिट भी गलत होगा। पोस्टिंग में एक अकाउंट इफेक्ट होता है, लेकिन रिकॉर्डिंग में दोनों अकाउंट इफेक्ट होते हैं। तूने परचेज बुक में 800 लिखा है, तो जब तू इसे पोस्ट करेगा परचेज अकाउंट में तो 800 ही लिखेगा, और तू पार्टी के अकाउंट में भी पोस्ट करेगा तो भी कितने रुपए लिखेगा? 800 ही लिखेगा, क्योंकि तूने रिकॉर्डिंग ही 800 की है। जबकि रिकॉर्ड कितने पे करना चाहिए था? 8000 पे रिकॉर्ड करना चाहिए था। तूने रिकॉर्ड कितने पे किया? 800 पे रिकॉर्ड किया। तो कितना कम रिकॉर्ड किया? 7200 कम रिकॉर्ड किया। तो उतना हम क्या कर लेंगे? रिकॉर्ड कर लेंगे। सर क्रेडिट परचेज में कभी प्रॉब्लम नहीं होती है टेबल के हिसाब से? यस सर, क्रेडिट परचेज में कभी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन कब? When there is a गड़बड़। और गड़बड़ पिक्चर में कब आती है? जब एरर कौन सा होता है? पोस्टिंग का एरर होता है। रिकॉर्डिंग के एरर में गड़बड़ पिक्चर में आता ही नहीं है। ये कौन सा टाइप का एरर है? ये रिकॉर्डिंग का एरर है। रिकॉर्डिंग में कुछ भी गलत हो सकता है, यानी रिकॉर्ड करते वक्त मैं कुछ भी गलत लिख सकता हूं। कैश के ट्रांजैक्शन को आउटस्टैंडिंग भी लिख सकता हूं, आउटस्टैंडिंग के ट्रांजैक्शन को कैश भी लिख सकता हूं। अगर पोस्टिंग का एरर है तो तुम वो गड़बड़ वाला चार्ट यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रिकॉर्डिंग का एरर है तो आप उसके बारे में नहीं सोच सकते हो। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या बोला है? ट्रांजैक्शन नंबर एच। ट्रांजैक्शन नंबर एच में क्या बोला है? ध्यान से पढ़ो। ट्रांजैक्शन नंबर एच में बोला है रुपीज 1500 पेड फॉर सैलरी टू मोहित वॉज डेबिटेड टू मोहित अकाउंट। होना क्या चाहिए था? सर होना चाहिए था सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गलती से क्या हो गया सर? मोहित अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यानी अब तो ये इतना चिल्लर हो गया होगा सर, ये ऐसे ट्रांजैक्शन पूछ रहे हो आप।
यानी इनबिल्ड हो गए हमारे अंदर। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये होना चाहिए था, गलती से हमने किसे डेबिट कर दिया, मोहित अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो एंट्री क्या हो गई, मोहित अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेक्टिफिकेशन एंट्री सर हमारी रेक्टिफिकेशन रहेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू मोहित अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू मोहित अकाउंट 1500। डन। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सेल ऑफ रुपीज 9500 टू दिनेश। हमने कितने का माल बेचा दिनेश को, 9500 का माल बेचा। वॉज रिकॉर्डेड एज 5900 इन सेल बुक बोला है, सेल बुक बोला, इसका मतलब रिकॉर्डिंग का एरर है, यानी रिकॉर्ड कितना करना चाहिए था सर, रिकॉर्ड करना चाहिए था दिनेश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, दिनेश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 9500 रुपए, 9500 रुपए, लेकिन हमने गलती से क्या लिख लिया, दिनेश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 5900 रुपए, 5900 रुपए। कितने का डिफरेंस आ रहा है, कम ऑन, कितने का डिफरेंस आ रहा है, दिनेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सर कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3600 का डिफरेंस आ रहा है। हमें रिकॉर्ड करना चाहिए था 9500, हमने गलती से रिकॉर्ड कर लिया 5900, तो हमें 3600 का और रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जिसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी दिनेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 3600 रुपए। नेक्स्ट, पेज वेजेस, पेड वेजेस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। सर बिल्डिंग बनाने के लिए हमने वेजेस पे किए, बिल्डिंग इज नॉट रेडी टू यूज, ये खर्चा किस में जाएगा सर, जाना चाहिए बिल्डिंग अकाउंट में, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने रुपए, 3500 रुपए, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3500 रुपए। गलती से क्या हो गया सर, गलती से हो गया रिपेयर अकाउंट डेबिट, सॉरी वेजेस अकाउंट डेबिट, गलती से क्या हो गया सर, गलती से हो गया वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने रुपए, 3500, तो मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो जाएगी सर, माय रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, माय रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट 3500, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट 3500। गॉट इट। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 8 के सारे ट्रांजैक्शन जो कि अपन ने सॉल्व किए। मैं आपको दो पिक्चर देता हूँ, वो दोनों आप क्लिक कर लीजिए। पहला ये क्लिक कर लीजिए, पहला ये वाला पार्ट क्लिक कर लीजिए, फिर बचा हुआ क्लिक करते हैं। 1 2 3 4 5, डन। अभी जो बचा वाला पार्ट है उसे क्लिक कर लीजिए। 1 2 3 4 5, done with the transaction number 8. Coming to the question number 10. Coming to the question number 10. आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। पूरा कंसंट्रेशन रखना क्योंकि ये घुमाने वाला क्वेश्चन है, पूरा कंसंट्रेशन यही रखना, ये घुमाने वाला क्वेश्चन है। सर 9th एंट्री एक बार और, 9th कौन सा रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर 9th ट्रांजैक्शन जो सेल वाला ट्रांजैक्शन था उसमें बोला है कि हमने दिनेश को माल कितने का बेचा है, 9500 रुपए का बेचा है। एंट्री क्या होनी चाहिए थी, दिनेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 9500। गलती से हमने सेल बुक में यानी रिकॉर्डिंग स्टेज पे कितना रिकॉर्ड कर लिया, 5900 रिकॉर्ड कर लिया। गलती से हमने रिकॉर्डिंग स्टेज पे कितना रिकॉर्ड कर लिया, 5900 रिकॉर्ड कर लिया। तो एंट्री क्या हो गई, दिनेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5900 रिकॉर्ड करना था, 9500 रिकॉर्ड हो गया 5900, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री दिनेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 3600 और रिकॉर्ड करेंगे। चलिए आइए ट्रांजैक्शन नंबर 10, कम ऑन, ट्रांजैक्शन नंबर 10। ज्यादा ट्रांजैक्शन ही नहीं है, 5 ही ट्रांजैक्शन है लेकिन इंपॉर्टेंट वाले, आराम से शांति से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, गिव द जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। इसका मतलब कब रेक्टिफिकेशन पास हो रहा है सर, रेक्टिफिकेशन इज डन आफ्टर या बिफोर, सर इट इज डन बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो इट इज अज्यूम कि रेक्टिफिकेशन कब पास कर रहे हो, ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले हम रेक्टिफिकेशन पास कर रहे हैं।
a purchase of goods from Kamlesh amounting to rupees 150 has been wrongly entered in the sale book. सर हमें रिकॉर्ड क्या करना चाहिए था, हमें परचेज रिकॉर्ड करना चाहिए था, गलती से हमने कहा लिख दिया, सेल बुक में लिख दिया, यानी होना क्या चाहिए था सर, होना चाहिए था परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, पार्टी कौन है कमलेश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कमलेश अकाउंट, कितने रुपए 150 रुपए, 150 रुपए, गलती से हमने क्या रिकॉर्ड कर लिया, कमलेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, रिकॉर्ड करना चाहिए था परचेज बुक में, गलती से रिकॉर्ड हो गया सेल बुक में, रेक्टिफिकेशन क्या हो जाएगा सर, रेक्टिफिकेशन हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट 150, सेल अकाउंट डेबिट 150 टू कमलेश अकाउंट 300, टू कमलेश अकाउंट 300, सर एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट सेल अकाउंट पर, एंट्री होनी चाहिए थी परचेज टू कमलेश, यानी लिखना चाहिए था परचेज बुक में, गलती से आपने लिख दिया सेल बुक में, तो एंट्री हो गई कमलेश टू सेल, रेक्टिफिकेशन क्या होगा परचेज अकाउंट डेबिट सेल अकाउंट डेबिट टू कमलेश अकाउंट, कितने रुपए 150 150 300. Then a credit sale of goods amounting to 120 to Sandeep has been wrongly passed through purchase book, होना चाहिए था संदीप अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, कितने रुपए 120 रुपए, गलती से हो गया परचेज अकाउंट डेबिट टू संदीप अकाउंट 120 रुपए, रिकॉर्ड करना चाहिए था सेल बुक में, गलती से रिकॉर्ड कर लिया परचेज बुक में, रेक्टिफिकेशन एंट्री संदीप अकाउंट डेबिट कितने रुपए 240 टू सेल अकाउंट 120 टू परचेज अकाउंट 120, सर हमें रिकॉर्ड करना चाहिए था सेल बुक में, हमने गलती से रिकॉर्ड कर लिया परचेज बुक में, ऊपर वाले का रिवर्स है, ऊपर वाले का टोटली क्या है बेटा रिवर्स है. नेक्स्ट, on 31st December 2018 goods of the value of 300 were written by Pramod and were taken into inventory on the same date but no entry has been passed in the books. किसी बंदे ने हमें, जो हमने उसे माल बेचा था उसने हमें रिटर्न कर दिया, 5 मिनट्स बेटा, किसी बंदे को हमने माल बेचा था उसने हमें क्या कर दिया रिटर्न कर दिया, रिटर्न कर दिया तो वो हमारे लिए क्या ले आया, हमने उसे बेचा उसने हमें क्या कर दिया रिटर्न कर दिया, तो मेरी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी सेल रिटर्न की एंट्री होना चाहिए था, ये मेरे को मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना चाहिए था, मैंने मेरी इन्वेंट्री में ले लिया, यानी मैंने मेरे गोडाउन में ले लिया लेकिन उसकी जर्नल एंट्री पास नहीं की, तो एंट्री क्या हो जाएगी सर, एंट्री हो जाएगी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू प्रमोद अकाउंट, टू प्रमोद अकाउंट, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू प्रमोद अकाउंट, कितने रुपए 300, कॉपी पेस्ट, सेल रिटर्न टू प्रमोद, सेल रिटर्न टू प्रमोद 300 रुपीज, होना क्या चाहिए था सर, रिकॉर्ड करना चाहिए था सेल रिटर्न की एंट्री, लेकिन हमने हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में सेल रिटर्न की एंट्री को रिकॉर्ड ही नहीं किया, रिकॉर्ड करना ही भूल गए, अगर भूल गए तो रॉन्ग इफेक्ट कुछ भी नहीं रहेगा, होना क्या चाहिए था सेल रिटर्न टू प्रमोद, होना क्या चाहिए था सेल रिटर्न टू प्रमोद, कुछ हुआ है क्या नहीं सर, तो जो होना चाहिए था वही परफॉर्म कर देंगे. नेक्स्ट, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 200 ड्यू फ्रॉम शाहरुख विच हैड बीन रिटर्न एज अ बैड डेट्स इन द प्रीवियस ईयर, देखो साइंस वालों ये एंट्री को गोला मार लो, साइंस वालों और जो कॉमर्स वाले एक बार के लिए एंट्री को गोला मार लो, ये एंट्री आपको कब समझेगी जब आपका फाइनल अकाउंट्स हो जाएगा, जब आपका बैड डेट्स का कंसेप्ट हो जाएगा. मैं नॉर्मली आपको बैड डेट्स बता देता हूं क्या होता है, बैड डेट्स यानी अगर आपको किसी से पैसे लेने थे और वो सामने वाला हाथ खड़े कर देता है कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं बैड डेट्स बोलते हैं, यानी वो पैसे डूब गए अब नहीं मिलने वाले, डूबे हुए पैसे अगर कोई इंसान वापस दे देता है जिससे हमने क्या ट्रीट कर लिया था बैड डेट्स ट्रीट कर लिया था कि अब वो बंदे से पैसे नहीं मिलने वाले, लेकिन बाद में अगर वो बंदा पैसे दे देता है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, उसे बोला जाता है बैड डेट्स रिकवर्ड, जो पहले हमने बैड डेट्स बुक कर दिए थे वो अभी क्या हुए रिकवर्ड हुए. ये ट्रांजैक्शन को गोला मार के करो और ये ट्रांजैक्शन आपको कंप्लीटली कब समझेगा जब आपका फाइनल अकाउंट का चैप्टर हो जाएगा. मैं आपको जस्ट जर्नल एंट्री बता देता हूं, एन अमाउंट ऑफ 200 ड्यू फ्रॉम शाहरुख, हमको शाहरुख से 200 रुपए लेने थे जिसे हमने क्या ट्रीट कर लिया था बैड डेट्स ट्रीट कर लिया था कि हमको फ्यूचर में नहीं मिलने वाले, ये हमने इसे बैड डेट्स ट्रीट कर लिया था, वो एक्चुअली अनएक्सपेक्टेडली क्या हो रहे हैं रिकवर्ड हो रहे हैं. अगर बैड डेट्स रिकवर्ड होते हैं तो बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू
बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, कितने रुपए 200 रुपीज। एंट्री क्या होना चाहिए था सर, एंट्री होना चाहिए था कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। गलती से हमने क्या कर दिया, हैड बीन पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ शाहरुख, गलती से हमने क्या एंट्री पास कर दी, कैश अकाउंट डेबिट टू शाहरुख अकाउंट, गलती से हमने एंट्री क्या पास कर दी, कैश अकाउंट डेबिट टू शाहरुख अकाउंट। तो मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो जाएगी सर, मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगी शाहरुख अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, शाहरुख अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ये ट्रांजैक्शन आपको नॉर्मली तब समझेगा जब आपका फाइनल अकाउंट हो जाएगा। तो एक बार इसको गोला मार के रखे, सर्कल करके रखे, अपन फ्यूचर में इसे वापस पढ़ेंगे कि बैड डेट्स हो गए थे, वो बैड डेट्स क्या हुए, रिकवर्ड हुए। बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। और इसे हमें आगे क्या करना है, होना क्या चाहिए था, कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड, लेकिन गलती से हमने क्या रिकॉर्ड कर लिया, कैश टू शाहरुख। तो मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो जाएगी, शाहरुख अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। नेक्स्ट, a check of 100 received from Soumitra was dishonor had been posted to the debit of sale return account। हमें चेक मिला, चेक मिलने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। चेक मिलने की एंट्री क्या होती है, बैंक टू पार्टी। अगर यही चेक डिसऑनर हो जाए तो एंट्री क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, पार्टी टू बैंक। यानी होना क्या चाहिए था, सौमित्र अकाउंट डेबिट, सौमित्र अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक अकाउंट, सौमित्र अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये होना चाहिए था, सौमित्र अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये होना चाहिए था। कितने रुपए, 100 रुपीज, 100 रुपीज। गलती से मैंने क्या लिख दिया, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने रुपए, 100 रुपीज, 100 रुपीज। रेक्टिफिकेशन क्या हो जाएगा सर, रेक्टिफिकेशन हो जाएगा सौमित्र अकाउंट डेबिट टू सेल रिटर्न अकाउंट, 100 रुपीज, 100 रुपीज। होना क्या चाहिए था सर, चेक मिलने की एंट्री क्या होती है सर, चेक मिलने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, ये पैसे मिलने की एंट्री। लेकिन जैसे ही मैंने ये चेक बैंक में डिपॉजिट किया तो एंट्री क्या हो जानी चाहिए सर, एंट्री होनी कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन ये चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। डिसऑनर में एंट्री को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे पार्टी का नाम क्या है, सौमित्र, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सौमित्र टू बैंक, लेकिन गलती से क्या हो गया, सेल रिटर्न टू बैंक। तो मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो जाएगी, सौमित्र अकाउंट डेबिट टू सेल रिटर्न अकाउंट। These are the 5 ट्रांजैक्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। ये आपके 5 ट्रांजैक्शन है, जमेगा एवरीबॉडी, कंफर्टेबल। नाउ वी आर डन विद द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। यहाँ पे हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कंप्लीट होता है आज के सेक्शन में, जहां पे हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, यानी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10, यहां तक अपना पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। आपको ये चैप्टर में क्या करना है, यू हैव टू डू फ्रॉम स्टार्टिंग, आपको फिर से सारे ट्रांजैक्शन करने हैं ताकि आपके इस चैप्टर में बहुत अच्छी होल्ड हो जाए। आप सारे ट्रांजैक्शन वापस से करेंगे, प्लस आपको फास्ट ट्रैक नोट्स भी पढ़ने हैं। सर एग्जाम का फॉर्मेट भी यही रहेगा ना, यस सर, एग्जाम का फॉर्मेट भी यही रहेगा। सर रेक्टिफिकेशन में बैंक को कैश को ट्रीट कर सकते हैं, बैंक को कैश ट्रीट कर सकते हैं क्या, नहीं सर। अगर बैंक का ट्रांजैक्शन है तो बैंक के थ्रू ट्रीट होगा, कैश का ट्रांजैक्शन है तो कैश के थ्रू ट्रीट होगा। आप कैश और बैंक को मिक्सअप नहीं कर सकते हो। सर टेस्ट कब रहेगी, सर नरेशन नहीं लिखना पड़ता है क्या, नहीं आपको नहीं लिखना पड़ेगा। सर असाइनमेंट ऑन रेक्टिफिकेशन बेटा आज कंप्लीट हुआ है, कल से असाइनमेंट आना चालू हो जाएंगे, कोई मना नहीं है। आज रेक्टिफिकेशन कंप्लीट हुआ है, कल से आपके लिए असाइनमेंट आना भी स्टार्ट हो जाएंगे। सर फास्ट ट्रैक नोट्स यानी पेज नंबर 49 to 50, यस 49 to 50, 49 to 50, इट विल हेल्प यू टू कवर द ट्रू एंड फॉल्स, ये आपको हेल्प करेगा। सर सेकंड वाला एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे क्या, सर सेकंड वाला ट्रांजैक्शन में बोला था कि हमें रिकॉर्ड करना चाहिए था सेल बुक में, हमने गलती से रिकॉर्ड कर लिया परचेज बुक में, यानी एंट्री होनी चाहिए थी संदीप अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, गलती से हमने पास कर दिया परचेज बुक में परचेज अकाउंट डेबिट टू संदीप अकाउंट। तो हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री हो गई संदीप अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू परचेज अकाउंट। सर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो बिफोर ट्रायल बैलेंस माना जाएगा ना, यस। इफ क्वेश्चन में आपको नहीं दिया है कि आप रेक्टिफिकेशन कब पास कर रहे हो, इट विल ऑलवेज ट्रीटेड एज बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। यहाँ पे रेक्टिफिकेशन एंट्री को टच भी नहीं करना है, इट्स अ टच मी नॉट एंट्री। डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट है, वेल एंड गुड, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट नहीं है, वेल एंड गुड।
सीरियल नंबर लिखना होता है क्या? हाँ सर, आपको सीरियल नंबर लिखना पड़ेगा, सीरियल नंबर लिखना पड़ेगा आपको। सर अब मॉड्यूल के रेक्टिफिकेशन वाले क्वेश्चन के असाइनमेंट नहीं, आप एक बार अभी मॉड्यूल टच नहीं करोगे, आपको मॉड्यूल टच कब करना है हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, क्योंकि मॉड्यूल में रेक्टिफिकेशन बोले तो पूरे रेक्टिफिकेशन है, पूरे रेक्टिफिकेशन जिसमें ऐसा अज्यूम किया जाता है कि आपको फाइनल अकाउंट्स भी आता है, पार्टनरशिप भी आता है, शेयर्स भी आते हैं, एनपीओ भी आते हैं, यानी गलती बता के नहीं होगी ना कहां हो रही है और कौन से चैप्टर में हो रही है, वो आपको कोई भी गलती का ट्रांजैक्शन दे सकता है, तो थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अभी एज पर नाउ मॉड्यूल को टच मत करना, मैं आज से ही आपको असाइनमेंट देना स्टार्ट कर दूंगा, वो असाइनमेंट सॉल्व कीजिए, प्लस ये जो 10 क्वेश्चन है ये आप वापस सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, ये जो 10 क्वेश्चन है वो आप वापस सॉल्व करना स्टार्ट करें। एक बार तो हमने क्लास में करा दिया, एक बार आपको घर पे भी पूरा करना पड़ेगा, प्लस आपके असाइनमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। नरेशन नहीं लिखना है सर। क्वेश्चन नंबर 9 में 5th वाला ड्यू टू, सर उसमें पहले ड्यू एंट्री पास होगी देन कैश की एंट्री। सर सैलरी पेड टू क्लर्क ड्यू टू हिम, सैलरी पेड टू क्लर्क ड्यू टू हिम नहीं, ड्यू हुई और हमने पे कर दिया है, ड्यू हुई हमने पे कर दिया। जैसे आज मेरी सैलरी ड्यू हो गई तो सर आज मेरे को पे कर देंगे, तो मैं ड्यू की अलग एंट्री पास नहीं करूंगा, पे की अलग एंट्री पास नहीं करूंगा, एक ही एंट्री पास करूंगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर बैड डेट्स की भी एंट्री की टाइप होगी क्या? हाँ बहुत सारे टाइप है सर। एरर ऑफ पोस्टिंग के फ्लो चार्ट में लास्ट वाला केस समझा दीजिए ना, एरर ऑफ पोस्टिंग के फ्लो चार्ट वाले में बेटा मेरे पास अभी फ्लो चार्ट नहीं है, यू सेंड मी आई विल एक्सप्लेन यू पर्सनली, ठीक है? यहां तक किसी को कोई डाउट है? एनीबडी हैविंग एनी इशू? कम ऑन, चलो डन, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। कल से आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, विपुल सर स्टार्ट करेंगे, फिर मैं आऊंगा आपके पास वापस क्वेश्चन समझाने के लिए। चलिए डन, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, एंजॉय, बाय बाय।